हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आज आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट और यू कैन से 9th मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होने वाला है। इसके साथ ही देखिए 9th मेरिट लिस्ट में किसको शामिल किया जाएगा, आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है एंड जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया था जो एडमिशन नहीं ले पाए, क्या आप बाद में जाकर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही देखिए आप लोगों को मेरिट लिस्ट किस तरीके से चेक करना है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है बीए डीएलएड बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम 2025-26 तृतीय चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद रिक्त से सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण की प्रवेश का सूचना। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देन आफ्टर आप लोगों के सामने इस तरीके से शेड्यूल जो है वो ओपन हो जाएगा। ये आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का शेड्यूल है। इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप लोगों का ये थर्ड काउंसलिंग चल रहा है और इसमें आप देख सकते हैं ये आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट है। देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो एडमिशन का टाइमिंग था वो 21 to 24 दिया गया था और आज आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट 26 तारीख को आने वाला है। आप लोगों को केवल 2 ही दिन का टाइमिंग दिया जा रहा है एडमिशन के लिए, 26 और 27। तो आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखना है ताकि आपका एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट में किसको शामिल किया जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को 8th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट किया था, आपको 9th मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए बहुत से स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि हमारा 7th मेरिट लिस्ट में नाम आया था लेकिन हमारा 8th मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो हम काउंसलिंग में शामिल होंगे या फिर हमें काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। तो देखिए अगर आपको 7th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया है और आपका 8th मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप लोगों को भी 9th मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर आपको 7th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया या फिर एक्सेप्ट करके जाकर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए आपको प्रोफाइल में लॉगिन करके चेक करना है। अगर आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है मतलब आपको 9th मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट करने के बाद आप लोगों को 8th मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप लोगों को 9th मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। अब ये बेसिकली डिपेंड करता है कि अलग अलग कॉलेज में आपकी कैटेगरी के लिए कितने सीट बचे हुए हैं। इसके साथ ही देखिए बहुत से स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि हमारी कैटेगरी के लिए सीट नहीं है और ओएस कैटेगरी में सीट वैकेंट है तो हमें वो कॉलेज अलॉट होगा या फिर नहीं। अगर आपका नंबर अच्छा है तो वहाँ पे अगर ओएस कैटेगरी के लिए सीट वैकेंट है और आपका नंबर अच्छा है तो आप लोगों को वहाँ पे कॉलेज अलॉट हो सकता है, चाहे आप ST SC OBC या फिर जनरल कैटेगरी के हो। आपको ओएस यानी कि अदर स्टेट की जो सीट होते हैं वो सीट आपको अलॉट किया जा सकता है। ठीक है। 9th मेरिट लिस्ट का आप लोगों को कट ऑफ कम जाने वाला है। रीजन क्या है कि इसमें बहुत से स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है या फिर आपने एक्सेप्ट करके महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लिया है तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और 9th मेरिट लिस्ट में बहुत ही कम स्टूडेंट का नाम आने वाला है जिनकी ID एक्टिव है, जिनका SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है या फिर जिनको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। और अगर आपको 7th या 8th मेरिट लिस्ट में डायरेक्ट कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है, तो आप लोगों को 9th मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का कट ऑफ इस बार का कम जाने वाला है और 9th मेरिट लिस्ट आप लोगों का जैसे ही जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही आज ही आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर भी जारी हो जाएगा। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो देखिए आज और कल केवल 2 ही दिन का टाइमिंग दिया जा रहा है, तो आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके उस कॉलेज में जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही देखिए अलॉटमेंट लेटर को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है,
अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आपको किस तरीके से रिजेक्ट करना है, इस पर आपका डिटेल में वीडियो आ जाएगा, तो अभी आप लोगों को वेट कर लेना है। और आज ही आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट भी जारी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंस में आपने जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया है, जैसे इस बार आप लोगों को मैक्सिमम 5 कॉलेज को सिलेक्ट करना था, तो 5 कॉलेज में अलग अलग कॉलेज में आप लोगों का कट ऑफ कितना गया हुआ है ये भी आज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों का साइट ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन जल्द ही आप लोगों का साइट ओपन हो जाएगा। साथ ही देखिए बहुत से स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि जैसे लास्ट डेट हमारा 24 था और उसमें हम एडमिशन नहीं ले पाए, हमारा डॉक्यूमेंट्स पूरा रेडी नहीं था इस रीज़न से। तो आप वहाँ पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं, अगर वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सो अलग अलग कॉलेज का आप लोगों का अलग अलग रूल होता है। इसके साथ ही देखिए जो भी स्टूडेंट फीस के कारण कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों का फीस जो है वो सेम ही रहने वाला है लास्ट काउंसलिंग में। और बात करिए रेगुलर की, तो रेगुलर का फीस आप लोगों का मैक्सिमम 35 तक आप लोगों का मैक्सिमम फीस है। इससे ज़्यादा अगर आपसे फीस की डिमांड की जा रही है तो आप SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल प्रोवाइड किया गया है, उस पर ही आप लोगों को शिकायत करना है। अब देखिए अगर हम बात करें कि 9th मेरिट लिस्ट का आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है, थर्ड काउंसलिंग का जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था उसका कट ऑफ आप लोगों का बहुत हाई गया हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत से स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया था, वो भी काउंसलिंग कराए थे, तो आप लोगों का कट ऑफ काफी हाई गया हुआ था। इसके बाद आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट में केवल 1 या फिर 2 नंबर का ही डिफरेंस डाउन देखने को मिला था, उसका भी कट ऑफ आप लोगों का हाई गया हुआ था। लेकिन आप लोगों का जो थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है उसका कट ऑफ आप लोगों को डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग में बहुत से स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में डाउन कट ऑफ भी जा सकता है। तो आप लोगों को वेट करना है, कट ऑफ लिस्ट आज ही आप लोगों को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। इसके साथ ही देखिए इस बार आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग में एक बार भी वैकेंट सीट अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, तो जितने भी सीट निकाले जा रहे हैं, जितने भी मेरिट्स आएंगे उसमें आपको चेक करना होगा कि आपकी कैटेगरी के लिए या फिर अलग अलग कैटेगरी के लिए आप लोगों का कितना स्टूडेंट का नाम निकाला गया है, और ये बेसिकली वैकेंट सीट के बेसिस पे ही निकाला जा रहा है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने लोगों ने एडमिशन लिया और उस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। साथ ही बहुत से स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि अगर थर्ड काउंसलिंग के बाद भी वैकेंट सीट रह जाते हैं तो क्या उनको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा या नहीं। तो इसके लिए भी आप लोगों का SCERT की तरफ से ही नोटिफिकेशन जारी होगा, और उसमें आप लोगों का क्लियर किया जाएगा कि आप लोगों का किस तरीके से बचे हुए सीट में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का कोई भी अपडेट आएगा तो आपको मेरी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, और अभी आपको वेट कर लेना है। और आप लोगों का जैसे ही 9th मेरिट लिस्ट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके Telegram ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले Telegram ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू।